हरे कृष्णा। हम सब ने बचपन में एक स्टोरी सुनी है, खरगोश और कछू की कहानी। हम सभी को पता है, पर एक बार आज फिर से सुनते हैं। एक बार एक कछुआ और खरगोश होते हैं, दोनों आपस में रेस लगाते हैं और खरगोश ओवर कॉन्फिडेंट के कारण रास्ते में सो जाता है और कछुआ धीरे से आगे निकल जाता है और रेस जीत जाता है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। अब आ गया पार्ट 2। पार्ट 2 में खरगोश को अपनी गलती का एहसास हो चुका होता है और वो कहता है कछुए को फिर से रेस लगाते हैं। दोनों फिर से रेस लगाते हैं, बट इस बार खरगोश रास्ते में सोता नहीं है और वो रेस जीत जाता है। मोरल ऑफ द स्टोरी, अपनी गलतियों से सीखिए, अपनी गलतियों को दोहराइए मत। अब आ गया पार्ट 3। पार्ट 3, कछुआ और खरगोश दोनों को अपनी अपनी गलती का एहसास हो चुका होता है। तो कछुआ खरगोश को कहता है, चल भाई एक बार फिर से रेस लगाते हैं, बट इस बार हम डिफरेंट रास्ते से रेस लगाएंगे। तो खरगोश मान जाता है। दोनों ने रेस लगाना शुरू किया, दोनों नॉन स्टॉप भाग रहे थे, बट थोड़ी देर में खरगोश को रुकना पड़ता है क्योंकि आगे नदी आ जाती है। इतनी देर में कछुआ आता है और वो धीरे धीरे नदी पार करता है, एक बार फिर से रेस जीत जाता है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी, अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रेटजी बनाइए। अब आ गया पार्ट 4। पार्ट 4 में दोनों डिसाइड करते हैं कि हम आपस में कॉम्पीट नहीं करेंगे, हम आपस में कोलैबोरेट करेंगे। फिर हम देखते हैं कितने टाइम में हम अपना डिस्टेंस तय करते हैं। तो जब जैसे ही रेस लगाना शुरू होता है, दोनों आपस में चढ़ना शुरू करते हैं। जब जमीन होती है तो जमीन के खरगोश के ऊपर कछुआ बैठ जाता है और जैसे पानी आता है तो कछुए के ऊपर खरगोश बैठ जाता है। दोनों आपस में अपनी दूरी तय कर लेते हैं। ऐसे क्या हुआ, उनका डिस्टेंस भी जल्दी तय हो गया और अपनी मंजिल पर दोनों पहुंच भी गए। दिस इज द पावर ऑफ कोलैबोरेशन। इसलिए हमें भी अपने दोस्त ऐसे बनाने चाहिए जो हमारी कमजोरियों को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर सके। इससे हम मोटिवेट भी रहेंगे और अपना रास्ता भी हम कम समय में तय कर पाएंगे। दिस इज द मोरल ऑफ द स्टोरी पार्ट 4। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा।